सबको तहे दिल से स्वागत। हम सब जन जन कंप्यूटर साक्षरता अभियान के ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। स्वागत कर इनका मामला पूछा करें। बहुत अच्छा समय है जो हमारे हम सबों के बीच का शुरुआत जन जन कंप्यूटर साक्षरता अभियान के तहत इस चलाए गए मिशन में आप सारे जन जन कंप्यूटर साक्षरता अभियान के सभी सदस्यों हार्दिक अभिनंदन करती है। सर्वप्रथम और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे जन जन के सभी सदस्यगण सर को बुके देकर सम्मानित करेंगे। विषयों पर तैयारी करनी होगी, जैसे किसी भी विभागीय से जॉब की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन एंट्रेंस फॉर्म भरा जाता है। आज सैनिक, नेतरहाट, नवोदय क्लास 6 और क्लास 9 के लिए एंट्रेंस एग्जाम भी होते हैं। जस्ट लाइक आने वाले समय में जो भी बच्चे बच्चियां हमारे परिवारों के बीच ना रह करके कोटा में पढ़ाई कर रहे हैं, उन सबों को एक पल के लिए एहसास होता है कि हमारे मम्मी पापा भाई बहन साथ में नहीं है, बट उनके अंदर एक जुनून रहती है कि हमें एक अच्छे डॉक्टर के रूप में अच्छे, तो हमारी मेहनत एक कामयाब होती है। ठीक उसी प्रकार आज हमारे हजारीबाग जिला एजुकेशन हब हो चुका था, बट कुछ गलत कार्यों की वजह से कुछ फैमिली लोगों का मन में आगाह संशय रहता है कि हमारे बच्चे बच्चियां हमसे दूर ना हो। वो चीज हमारे जन जन कंप्यूटर साक्षरता अभियान के तहत आपके परिवार, आपके समझ, आपके समाज, आपकी सोसाइटी के आंचल में कंप्यूटर ट्रेनिंग देने जा रही है। ये सेंटर में हमारे एनआईसी कोड में जो हमारे डीसी साहिबा नैन्सी सहाय, ये जन जन कंप्यूटर साक्षरता अभियान को दर्ज कर लिया गया है। आप सबों का किसी भी समय, किसी भी वक्त आप जो थ्योरी बताएंगे, प्रैक्टिकल को करेंगे, उनका आईपी एड्रेस देकर के वो साक्षात रूबरू हो सकती है। इसलिए कोशिश रहे आप लोग अनडिसिप्लिन ना हो और डिसिप्लिन रख के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और आने वाले कल में हमने प्लेसमेंट की भी व्यवस्था रखी है, जो आप लोग सुने होंगे, गैस का एक भरपूर में वहां पे रिफिलिंग होता है। वहां पे हमें 60 लड़के लोग को हायर करना है एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर। ध्यान दें। दूसरा तरफ हमारे प्रत्येक स्कूलों को 1 to 5, 6 में सबों को कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ना है। उसके लिए हमारे सरकार, हमारे सर टोटल सभी बच्चे बच्चियां की योग्यता के साथ कंप्यूटर में ट्रेड वाले के साथ जॉब के लिए आमंत्रित करते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम
अपने ब्रांच मैनेजर अभिषेक सर से हम सबों के प्रति हम सबों के मौके पे मुझे याद किया। और सबसे पहले मंचासीन हमारे बीओ सर यहाँ उपस्थित हैं और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद खासकर आप जितने बच्चे लोग बैठे हुए हैं उनको देना चाहता हूँ कि और एक मन बनाया कि कंप्यूटर में शिक्षित हो। मेरा परिचय तो आप लोग को दिलीप जी दे दिए हैं। फिलहाल मैं बैंक ऑफ इंडिया बरकट्ठा में एज ए शाखा प्रबंधक नियुक्त हूँ और आप लोग सभी जानते हैं कि आज के दौर में कंप्यूटर की क्या महत्व है, इसकी क्या विशेषता है। मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो बैंकिंग क्षेत्र बिना कंप्यूटर ज्ञान के संभव नहीं है। सारी चीजें कंप्यूटराइज हो चुकी हैं। ना ही सिर्फ बैंकिंग, बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं स्कूल में या पढ़ना चाहते हैं वो जरूर यहाँ आए, दिलीप जी से संपर्क करें और इस साक्षरता अभियान से जुड़े एवं उसका लाभ उठाएं। सभी बच्चों से यही आग्रह है कि पूरी तन्मयता के साथ पूरी डिसिप्लिन वे में कंप्यूटर ज्ञान को प्राप्त करें, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि इसके आगे इसका बहुत ही काम आने वाला है। चाहे किसी भी लोग आगे जाके कोई फील्ड में काम करे ना करे, बैंक में जरूर काम करना है क्योंकि वहां छात्राओं का बहुत डिमांड है। और अपने को भी इस लायक बनाना है कि किसी भी क्षेत्र में हम पीछे न रहें और इसके लिए जो भी जरूरी कदम है वही आप आए या नहीं शिक्षित हो रहे हैं या जिनको जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, कृपया उसे भी ये मैसेज पहुंचाएं और आप लोग इस जन जन कंप्यूटर साक्षरता अभियान से जुड़े। और दिलीप जी यहाँ पे उपस्थित है और वो आप लोग को निश्चित तौर पे मदद करेंगे और बाकी हमारे तौर पर अगर दिलीप जी को कोई सहायता की जरूरत रहेगी तो हम भी उसको निश्चित तौर पर प्रयास करेंगे। इसी बातों के साथ के मुख्य अतिथि हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं विशिष्ट अतिथि महोदय, बरकट्ठा बैंक ऑफ इंडिया बरकट्ठा शाखा के शाखा प्रबंधक महोदय एवं इस जन जन कंप्यूटर अभियान साक्षरता अभियान के सभी सदस्यगण, आज हमारे दिलीप सर के सहयोग से बरकट्ठा में बहुत बड़ी एक कंप्यूटर का संस्था खुला है, जिसके माध्यम से बरकट्ठा एवं दूर दूर के सभी बच्चे कंप्यूटर सीखकर आगे बढ़ने का सुना अवसर प्राप्त होने जा रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज जिस भी क्षेत्र में जाएं, बैंक में हो, ब्लॉक में हो, हॉस्पिटल में हो, स्कूल में हो, कंप्यूटर हमें बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। कंप्यूटर के बिना हम अपने आप को अधूरा समझते हैं। अभी जहां भी हम जाते हैं सबसे पहले लोग बोलते हैं कि आधार कार्ड आपके पास है। उसी प्रकार से किसी भी क्षेत्र में हम जाएं तो हमें सबसे पहले आने वाला दिन में बोलेगा कंप्यूटर की जानकारी आपको है, तभी आपको आगे जॉब प्राप्त कर सकते हैं, अथवा नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए जो भी इसमें नामांकन दर्ज कराए हैं वो अनुशासन के साथ शिक्षा ग्रहण करेंगे और अपने गांव, मोहल्ला और समाज में दिखाए कि मैंने
जन जन कंप्यूटर साक्षरता अभियान से शिक्षा प्राप्त कर आगे मैं बढ़ रहा हूं, यह संदेश देने का काम करें ताकि लोगों के बीच यह संदेश जाए और वो भी ये सुनहरा अवसर प्राप्त करे ताकि अपने भविष्य को आगे बढ़ाए और बढ़ाए। यही मेरी शुभकामना लोगों के साथ में है। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। कंप्यूटर साक्षरता केंद्र के निदेशक व्यवस्थापक दिलीप जी, हमारे शिक्षक श्री विनोद जी और हमारे पुराने मित्र और मीडिया कर्मी श्री जादव जी, इस जन जन साक्षरता जन जन कंप्यूटर साक्षरता केंद्र के सभी सहकर्मी और सामने बैठे हमारे प्यारे बच्चे एवं बच्चियां, आप सभी को आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म तिथि पर और झारखंड स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मेरी ओर से प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी की ओर से आप सबको तहे दिल से शुक्रिया और अभिनंदन। आज हम लोग जिस जमाने में जी रहे हैं, जिस जमाने में हम लोग अभी रह रहे हैं, राजीव गांधी के जमाने में कंप्यूटर आया था तो लोगों ने क्या कि इनका विरोध करना शुरू किया था कि कंप्यूटर आ जाने से हाथ का काम नुकसान हो जाएगा। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे आज संपूर्ण जनमानस के हाथ में मुट्ठी में कंप्यूटर है। जिनके हाथ में भी मोबाइल है, जिनके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल, स्मार्ट मोबाइल है, वह अपने आप में भी एक कंप्यूटर है। लैपटॉप केवल जो है लैपटॉप चलाना मोबाइल है, वह भी जो है कंप्यूटर के समान है। सारी सुविधाएं उस मोबाइल में भी चिन्हित किया गया है। यहाँ पर हमारे ब्रांच मैनेजर बैठे हुए हैं। हम लोग आज से 15 से 20 साल पीछे जाए तो 50 जब बैंकों में मैनुअल काम होता था, किसी तरह की कोई कंप्यूटराइज व्यवस्था नहीं था। डीलिंग असिस्टेंट या मैनेजर हाथ से डीडी बनाते थे, हाथ से लेजर फोलियो लिखते थे, हाथ से सारा जोड़ घटाव करते थे, ब्याज की कैलकुलेशन करते थे। तो उस समय उनके कामों को देखकर आश्चर्य होता था। उस समय हमारे के मित्र स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिंगरामा के हमारे मित्र हुआ करते थे। वो हम लोग जब बैठते थे तो बताया करते थे कि आने वाला समय में सारा बैंक कोर बैंक के अंदर हो जाएगा। यहाँ का चेक वहाँ से निकलेगा, एटीएम आएगा, एटीएम कार्ड बनेगा। तो हम लोग उस बातों को सोचकर लगता था कि दिवा स्वप्न है। ऐसा कभी हो सकता है कि हम सिंगरामा का पैसा बरकट्ठा में निकाल लेंगे, बरकट्ठा का बैंक का पैसा हम कभी हजारीबाग से निकाल लेंगे, वह असंभव जैसा लगता था। लेकिन यह हम लोग 15 से 20 साल में ऐसा दूर संचार क्रांति और एक इलेक्ट्रॉनिक ज़माने में इतना हम लोग डेवलप किए हैं कि हम लोग जो है अभी आप लोग देखते होंगे कि किसी चाय के दुकान में चाय पीने के बाद तो पेटीएम से 10 या 5 रुपये लोग ट्रांसफर करने लगे। इतना डिजिटल इंडिया हो गया है कि आप 5 रुपये चाय का पैसा नहीं देते, उसको भी हम लोग उसके खाते में ट्रांसफर करने लगे। आने वाले समय में अभी आप लोगों का युग है। आज से जिनकी भी उम्र लगभग 50 साल की आयु वाले जितने भी कोई रहता था, एक आदमी ऊपर में जाता था, छत एंटीना को हिलाता था तो नीचे टीवी में देखता था, जोर से चिल्लाता था, हाँ ठीक है फोटो आ रहा है। आज ऐसा जमाना है कि मोबाइल से ही सारा मैच अभी हम लोग घर बैठे देख रहे हैं, कहीं जाने की जरूरत है। सब अपना अपना काम भी कर रहा है। मोबाइल जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप का सारा खेल मोबाइल से ही अपने हाथ में साथ में टीवी लेके घूम रहा है। यूट्यूब हो, हम लोग रविवार का इंतजार करते थे कि रविवार को महाभारत दिखाया जाएगा। आज
घर घर सबके पैकेट में टीवी है, स्मार्टफोन है और सब लोग जब चाहे तब सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। अभी आप लोगों को यह आश्चर्य होगा कि यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े विद्यालय हमारे हैं, आमने सामने मध्य विद्यालय बरकट्ठा है, गवर्नमेंट कन्या मध्य विद्यालय बरकट्ठा अड़वार पर है, कस्तूरबा गांधी है, +2 हाई स्कूल बरकट्ठा है, झुरझुरी है, कलाबाद है, गंगपाचो है और जितने भी बड़े बड़े विद्यालय प्रोजेक्ट कर रहे हैं स्कूल बरकट्ठा है, सभी जगह कंप्यूटर की सुविधा है। आप वहाँ से बेसिक नॉलेज सीखें, विस्तृत नॉलेज, ज़्यादा जानकारी SCA, DCA, BCA, MCA वगैरह के लिए अन्य सभी संस्थान है, जैसे यहाँ जब साक्षरता कंप्यूटर साक्षरता केंद्र है। आप सभी विद्यालयों में भी 10-12 करके कंप्यूटर सेट दिया गया है। वहाँ भी एक ICT लैब इंस्ट्रक्टर है जो आप लोगों को फंडामेंटल बेसिक नॉलेज आपको देंगे, जानकारी देंगे, कौन माउस है, कौन मॉनिटर है या PCA है, कैसे हम उसको चलाते हैं, इन सारी बातों की जानकारी हमारे विद्यालयों में मिलना शुरू हुआ। इसका मतलब है कि कंप्यूटर्स के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। पहले कभी आप लोग देखे होंगे हाथ से चलाने वाला टाइपराइटर होता था, टाइपिंग किया जाता था, चिट्ठी जो लिखते थे टाइपराइटर होता था। अब एक गलती हो गया तो फिर उसको क्रॉस का चिन्ह लगाना पड़ता था। आजकल क्या है कि कंप्यूटर में यदि हम कोई बातें गलत हो गया तो उसको वहाँ ऑप्शन है डिलीट मार देते हैं, हटा देते हैं। और अभी यहाँ का चिट्ठी हमारे क्षेत्र में व्यापार से लेकर जहाँ कहीं भी जाए, चाहे भिंटू मॉल जाओ या बिग बाजार जाओ या रिलायंस का जियो मार्केट जाओ या जहाँ भी जाओगे सब देखते हैं आजकल पैसा कंप्यूटर तुरंत कर बार कोड से स्कैन कर लेगा, बता देगा कि इतना इस पैसा है, इसमें इतना डिस्काउंट है, इतना आपका बिल होगा। कुल मिला के जो अभी के आप लोग मेहनत कीजिए, लेकिन एक बात अपनी गांठ में बांध लीजिएगा, बिना मेहनत की सफलता नहीं मिलेगी। मेहनत आपको हर हाल में करना पड़ेगा। जिन्होंने मेहनत को नहीं करेंगे, मेहनत से कतराएंगे, सफलता उनको मिलने में दिक्कत होगी। आप कठिन परिश्रम करें। आज का जमाना उत्तम से नहीं होगा, आपको सर्वोत्तम बनना पड़ेगा। किसान जन समूह के सामने लोगों की आकांक्षाएं बढ़ी हुई है, प्रतिस्पर्धा बढ़ी हुई है, योग्यताओं का विस्तार हो रहा है। इसलिए सामने बैठे हुए सभी बच्चों को मैं हृदय से यह आशीर्वाद देता हूं कि आप मेहनत करें, आगे बढ़ें और अपने समाज को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएं। आज बिरसा मुंडा की जयंती पर आप सबों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामना। यह केंद्र आगे बढ़े, फूले फले और आने वाले समय में जब इसका प्रथम वार्षिक उत्सव मनाया जाए तो पूरा हॉल खचाखच बच्चों से भरा रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को करते हैं कि आने वाले समय में 2 से 200 हो जाए। बस हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट भाई बहन बच्चे बच्चियां अनुशासन के साथ साथ अपनी शिक्षाएं ग्रहण करें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए 3 से 4 के बैच वाले बैग और आई कार्ड सर के हाथ से रिसीव करें।